हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है उस लेसन का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। जो इल्मे हिंदसा है, जो ज्योमेट्री है, उसके अंदर कुछ बुनियादी तसव्वुरात, कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ज्योमेट्री को आगे डिटेल में समझना जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो स्टूडेंट्स है उनके लिए इन बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले हम जो है इन बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट की लिस्ट जो है हमारे पास मौजूद है बोर्ड के ऊपर, और हम पॉइंट वाइज जो है एक एक करके जो है उन बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे सामने मौजूद है वो डेफिनेशन है या फिर वो कंसेप्ट है पॉइंट का, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं। तो देखिए, पॉइंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हम अगर पेंसिल या पेन से किसी पेज पर या किसी सरफेस के ऊपर जो है इस तरह से पॉइंट मार्क बनाते हैं, इस तरह का जो निशान बनाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। एक नुक्ता, एक पॉइंट जो हम किसी भी प्लेन के ऊपर जो है इस तरह से इंडिकेट करते हैं, उसकी निशानदेही करते हैं, उसको बताते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट, जिसको जो है नुक्ता कहा जाता है। और नुक्ते को किसी भी लेटर के जरिए, किसी अल्फाबेट के जरिए हम जो है नाम दे सकते हैं। जैसे ये पॉइंट जो मैंने बनाया हो, इस पॉइंट को हम ए नाम दे सकते हैं, या बी सी डी, जो भी नाम हम देना चाहें उस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल। इस कंसेप्ट को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो अगली स्टेप हमारी है, जो अगला जो डेफिनेशन हमारी है, वो डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की, जिसको किताए खत कहा जाता है। कि दो डिफरेंट पॉइंट को, दो अलग अलग पॉइंट को अगर मिला लिया जाए स्केल की मदद से, तो ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट के बीच में जो टोटल पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में मौजूद तमाम नुकात का सेट, सारे पॉइंट्स का जो सेट है वो कहलाता है लाइन सेगमेंट, जिसके एंड पॉइंट जो है हमको दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास अभी जो बोर्ड के ऊपर सेगमेंट बना हुआ है ए बी, इसके एंड पॉइंट ए है और बी है, और इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट्स मौजूद है वो सबको मिलाकर और एंड पॉइंट्स को मिलाकर जो है लाइन सेगमेंट तैयार हुआ है, जिसको हम किताए खत कहते हैं उर्दू में। तो इस तरीके से हम लाइन सेगमेंट को समझ सकते हैं। फिर लाइन सेगमेंट को समझने के बाद हम सिंपली लाइन को समझ सकते हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट में और लाइन के अंदर बेसिक डिफरेंस ये होता है कि लाइन सेगमेंट जो होता है वो महदूद होता है, लिमिटेड होता है। जैसे ये लाइन सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, इसकी इधर की जो हद है वो एक साइड की जो हद है, जो लिमिट है वो ए है, और दूसरे साइड की जो लिमिट है वो पॉइंट बी है। ये दोनों तरफ से लिमिटेड होता है, महदूद होता है। लेकिन जो लाइन होती है वो लाइन दोनों साइड से अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई हद नहीं होती, ना एक साइड में ना दूसरी साइड में। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि लाइन जो होती है ज्योमेट्री के अंदर वो दोनों साइड से लामहदूद होती है। जबकि अगला जो हमारी डेफिनेशन है रे की, रे जो है वो किसी एक साइड से लिमिटेड होती है, लेकिन दूसरी साइड से जो है वो अनलिमिटेड होती है। जैसे अभी जो रे बनी है, रे ए बी कहलाएगी, जो पॉइंट ए के ऊपर लिमिटेड है, लेकिन बी साइड जो है वो बी साइड से अनलिमिटेड है, मतलब उसकी कोई हद नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से जो है हमको ज्योमेट्री के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है, जिसकी शुरुआत होती है पॉइंट से, नुक्ते से। फिर अगली स्टेप में लाइन सेगमेंट को समझ लिए। लाइन सेगमेंट को समझने के बाद उसकी मदद से हम लाइन को समझ सकते हैं, रे को समझ सकते हैं। और ये चारों कंसेप्ट समझने के बाद देखिए हमको नेक्स्ट डेफिनेशन मिलती है, दैट इज द कंकरेंट लाइंस। ऐसी तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जो किसी एक पॉइंट पर मिलती है। जैसे लाइन ए बी, लाइन हम जो है वो दूसरी ले सकते हैं सी डी, फिर
लाइन ई एफ, इस तरह से 3 लाइन, या फिर चौथी लाइन भी हम ले सकते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं जी एच। ये सारी लाइंस जो है वो एक पॉइंट से गुजर रही है, सब के सब जो है एक लाइन पर जो है एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी सारी लाइंस, ऐसे सारे खुतूत जो है वो कहलाएंगे कॉन्क्यूरेंट लाइंस। 3 या 3 से ज्यादा लाइन जो एक पॉइंट पर मिलती है, दे आर कॉल्ड कॉन्क्यूरेंट लाइंस। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कोलिनियर लाइंस। कोलिनियर लाइंस जैसे हम जो है वो नाम के जरिए ही समझ जाते हैं कि ऐसी लाइंस जो एक ही खत पर मौजूद हो, जो एक ही जो है खत से एक ही डायरेक्शन से जो है गुजरती है, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से गुजरने वाली जो लाइन है और पॉइंट बी से गुजरने वाली जो लाइन है, दीज आर द कोलिनियर लाइंस। दो अलग अलग पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दैट इज द कोलिनियर लाइंस। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दो पॉइंट जो है वो कोलिनियर किस कब कहलाएंगे, जब इस पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन और उसी दूसरे पॉइंट से गुजरने वाली दूसरी लाइन, ये दोनों एक ही लाइन पर आ जाए तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर मौजूद है। और अगर दोनों पॉइंट जो है वो एक लाइन से नहीं गुजर रहे हैं तो हम उस वक्त कहते हैं कि दे आर नॉट कोलिनियर। जैसे पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, अगर इस तरह से इस पॉइंट सी से एक लाइन गुजर रही है और पॉइंट बी से जो है दूसरी लाइन गुजर रही है, दोनों एक लाइन में मौजूद नहीं है बल्कि दोनों दो डिफरेंट लाइन में मौजूद है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर नहीं है। तो इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये दोनों चीजों का आइडिया भी हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है दैट इज प्लेन। प्लेन हम किसी भी एक प्लेट को, एक सरफेस को, जो एक प्लेट होती है, जो एक सरफेस होती है जो हर डायरेक्शन में जो है फैल सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हम उसको ले लो, वो तमाम डायरेक्शंस में अनलिमिटेड फैल सकती है। ऐसी एक प्लेट को, एक सरफेस को जो है हम नाम देते हैं प्लेन का, कोई भी एक सरफेस। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। और प्लेन समझने के बाद, प्लेट या सरफेस को समझने के बाद हम जो है समझते हैं पैरेलल लाइंस को। ऐसी दो लाइंस या दो से ज्यादा भी हो सकती है, हम दो के जरिए समझते हैं कि ऐसी दो लाइंस, दो जो एक दूसरे को बिल्कुल भी मिलती नहीं, जो एक दूसरे को किता नहीं करती, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसी लाइंस को हम जो है पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जिसको उर्दू के अंदर मुतवाज़ी खुतूत बोलते हैं। दो लाइंस भी पैरेलल हो सकती है, दो से ज्यादा लाइंस भी पैरेलल हो सकती है, जो एक दूसरे से मिलती नहीं है बल्कि अपनी अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरह से पैरेलल लाइंस, प्लेन, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सारे आइडियाज जो है ये बेसिक आइडियाज है, और इन आइडियाज की वजह से ही ज्योमेट्री को जो है आगे समझा जा सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।